नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और मैं भी आप ही की तरह एक यूपीएससी का छात्र हूँ। पर अपना कुछ देखने का नज़रिया और अपना जो अनुभव है उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी करंट अफेयर जो यूपीएससी में हम लोगों को पढ़ना होता है उसे यूपीएससी मेंस के नज़रिए से कैसे हमें देखना चाहिए और उसे उसमें क्या ऐसा हमको पढ़ना चाहिए जिससे यूपीएससी मेंस में उसका उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मनीष और मेरा चैनल है पढ़ाकू साहब यूपीएससी। हमें क्या है कि जो यूपीएससी है उसमें अगर कोई भी करंट अफेयर, कोई भी स्कीम आ रहा है या कोई भी न्यूज़ आ रहा है तो उसे हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत है कि उसे कैसे हम लोग अपने आंसर में उपयोग कर सकते हैं या यूपीएससी उसे किस तरह से पूछेगी, क्योंकि यूपीएससी मेंस में इस समय सभी जो एनालाइज करने वाले क्वेश्चन हैं वही आ रहे हैं। जैसे अगर कोई स्कीम आया जिसे हमें पढ़ना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यूपीएससी ये नहीं पूछेगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है क्या। वो मेंस में ये पूछेगी कि बेटी बचाने के लिए बेटी पढ़ाना क्यों ज़रूरी है या बेटी पढ़ाने से कैसे बेटी बच जाएगी। आखिर में बेटी जो बचाना है यानी कि जो सेक्स रेशियो हमें इम्प्रूव करना है उसका गर्ल एजुकेशन से क्या संबंध है, ये जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पे हमें सोचना होगा, क्योंकि यूपीएससी आपके जो एनालाइज करने की जो क्षमता है उसको टेस्ट कर रही है और वो ये जानना चाहती है। जैसे इसे हमें डिस्कस करते हैं कि कैसे जो गर्ल एजुकेशन है वो एक अच्छा सेक्स रेशियो में आउटपुट हमें देगा। जिसमें पहला पॉइंट ये है कि अगर हम लोग कोई लड़की है जो एजुकेटेड है और उसकी शादी हो जा रही है तो क्या वो डिसीजन नहीं ले सकती है अपनी जो फैमिली प्लानिंग का जो डिसीजन है कि हमें बच्चा कब प्लान करना है, कैसे प्लान करना है। तो अगर लड़की डिसीजन ले रही है तो ये बहुत अधिक संभावना है कि वो डिसीजन जो है पैट्रियार्कल नहीं होगा। तो जो प्रेफरेंस है वो लड़के के प्रति वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की डिसीजन ले रही है। तो इससे क्या होगा, जो लड़कियों का भ्रूण हत्या है वो रुक जाएगा या वो कम होगा। इससे अच्छा सेक्स रेशियो हमें मिलेगा। और ये भी है कि अगर दूसरा ये है कि अगर कोई लड़की जो है एजुकेटेड है तो वो अपने अधिकारों के बारे में भी जानती है। तो अगर कोई उसके सास ससुर ये कह रहे हैं कि भाई बच्चे को जो है हमें अगर लड़का हुआ तो गिरा देना चाहिए, या उसे ये पता करना होगा कि ये लड़का है या लड़की है गर्भ में, तो वो लड़की क्या करेगी कि पीसीपीएनडीटी एक्ट है तो उसको पता है कि इस एक्ट का इस्तेमाल करके वो जो है कोई कानूनी एक्शन भी उनके खिलाफ ले सकती है, समझाने के बाद भी अगर न माने तो। और ये भी है कि तीसरा ये है कि जैसे बहुत सारे जो राज्य हैं जैसे बिहार है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर चाइल्ड मैरिज जो है काफ़ी होता है। और चाइल्ड मैरिज में ये देखा गया है कि चूँकि कम ही उम्र में लड़की की शादी हो जाती है तो वो जो है वहाँ पर बच्चे अधिक होते हैं, क्योंकि वो जो फर्टिलिटी एज जो लड़की की है उसके शुरू से ही वो ये जो मैरिज उसकी हो गई है, तो इसलिए ज़्यादा समय के शुरू से ही चूँकि मैरिज हो गई है तो अधिक बच्चे होते हैं। तो इसलिए चूँकि चाइल्ड मैरिज रुक जाएगा और लड़की को एजुकेशन से तो सेक्स रेशियो जो है अच्छा होगा, क्योंकि चूँकि लड़की डिसीजन भी लेने लायक नहीं रहेगी अगर वो चाइल्ड है। तो जब डिसीजन लेने लायक नहीं रहेगी तो लोग घर के जो पैट्रियार्कल जो लोग हैं, पैट्रियार्कल जो सेटअप है वही डिसीजन लेगा, और जब वही डिसीजन लेगा तो लड़के के फेवर में डिसीजन जाएगा, जेंडर इक्वलिटी का वाला डिसीजन नहीं लिया जाएगा। और ये भी है चौथा कि जो लड़की है जब वो एजुकेटेड हो जाती है तो कुछ अर्न करने लगेगी, तो उसे जैसे कि अभी जिस तरह लाइबिलिटी की तरह देखा जाता है कि ये कुछ नहीं, इसको किसी तरह से हमको किसी और के पास बांध देना है तो जिससे हमारा जो मुसीबत है वो ख़त्म हो जाए, तो इस तरह से लड़की एक लाइबिलिटी बन जाती है जिसे कोई भी तब पैदा नहीं करना चाहता है। तो पर अगर वो एजुकेशन पा जाती है तो कुछ कमाएगी, अच्छा कमा के देगी, अपने माता पिता का ध्यान भी रख लेगी, तो इससे क्या होता है वो जो लड़की है वो एक एसेट बन जाती है।
तो वो जो एक अनवांटेड वाली फीलिंग थी कि लड़की तो नहीं चाहिए, वो चली जाती है। इससे भी अच्छा सेक्स रेशियो मिल जाता है। और एक फीमेल फ्रेंडली कल्चर भी आएगा, क्योंकि लोगों का देखने का नज़रिया फैमिली में बदलेगा लड़की को देखने का। तो जब फीमेल फ्रेंडली कल्चर रहेगा तो वहाँ पे सेक्स रेशियो बुरा हो वो तो संभव नहीं है। तो इस तरह से हमें जो है चीज़ों को देखना है, क्योंकि जो यूपीएससी है वो एनालाइज करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है। और यही नहीं, इस स्कीम में हम लोग कुछ और भी देखेंगे। आखिर में क्या ऐसी चीज़ें हैं कि हमें अच्छी सेक्स रेशियो चाहिए, अगर सेक्स रेशियो अच्छी नहीं हो तो क्या हो जाएगा। तो ये है कि जैसे अगर कहीं पे सेक्स रेशियो अच्छी नहीं है तो महिलाएं वहाँ पे जो है काफ़ी सिक्योर नहीं रहती हैं। जैसे अगर किसी ग्रुप में 5 महिलाएं हैं और 95 पुरुष हैं, तो वो 5 महिलाएं कैसे सुरक्षित रहें, ये संभावना कम है इसकी। जैसे एक अगर एस्से में लिख रहे हैं तो ये मूवी भी डाल सकते हैं आप, एक मातृभूमि मूवी है। तो इसमें दिखाया गया है कि पूरे गांव में एक ही महिला बची थी, तो कैसे कैसे सिनेरियो उसमें डेवलप होता है। चाहे तो खुद भी ये मूवी आप देखें, बहुत ही अच्छी मूवी है। और दूसरा ये है कि मैरिज स्क्वीज, कि जो सेक्स रेशियो इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारे ऐसे पुरुष रह जाते हैं जो शादीशुदा नहीं हैं। तो ऐसी भी संभावनाओं को भी रोकने के लिए अच्छा सेक्स रेशियो होना ज़रूरी है। और कहीं अच्छा सेक्स रेशियो है तो ये भी है कि वहाँ पे ये पता चलता है कि वहाँ पे जो फीमेल फ्रेंडली इन्वायरमेंट है वो अच्छा होगा, तभी तो अच्छा सेक्स रेशियो है। तो ये फैमिली, समाज, इसके लिए भी, इसके नाम के लिए भी अच्छा रहता है। क्योंकि कोई भी समाज हो, कोई भी परिवार हो जहाँ पे महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, वो परिवार हो, समाज हो, देश हो, वो सुखी नहीं रह सकता। तो ये भी है कि इस एस्पेक्ट पे भी हमें सोचना चाहिए। जैसे यूपीएससी में एक प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि ये 2019 का क्वेश्चन है, एम्पावरिंग वुमन इज़ द की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। देखेंगे तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है उसी के प्रेरित ये प्रश्न यहाँ पे लिया गया है। तो एम्पावरिंग वुमन, तो यहाँ पे हमें इंट्रो में क्या करना चाहिए, जो क्वेश्चन का जो थीम है कि वुमन एम्पावरमेंट है क्या, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें जिसे आप कहेंगे कि हाँ वुमन को यहाँ पे एम्पावर किया जा रहा है। तो वही है कि जो फीमेल है वो अपने जेंडर की वजह से समाज में जो है एक काफ़ी विरोध, बैरियर फील करती है कि नहीं तुम ये काम नहीं कर सकती, तुम जो हो औरत हो तो तुम जो है ये वाले मेल डोमिनेटेड वाले काम है ये तो पुरुष करते हैं तो ये नहीं कर सकती, या तुम घर के बाहर नहीं निकल सकती, या तो तुम्हें पर्दे में ही जाना है, पर्दे में ही जाना है। अब पुरुष को अगर बोला जाए कि तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना है, घर के बाहर जाते ही तुम्हें एक कपड़े से अपना मुंह ढक लेना है, तो कैसे मतलब पुरुष कैसे अपने घर को संचालन करेगा। तो ये सब है, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि महिला को रोकती हैं। तो ये जो बैरियर्स हैं इनको हटाने को क्या कहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। चाहे कानून के जरिए हो या कोई इनिशिएटिव लें, तो इसको कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, कि जो महिला है उसको शक्ति दिया जाए, उसको पावर दिया जाए, जिससे वो इन सभी बैरियर से लड़ सके या इन बैरियर को हटा सके। तो आखिर में ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है उससे पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगा, तो वही है कि इससे क्या होता है कि सन मेटा प्रेफरेंस को रोक दिया जाता है। सन मेटा प्रेफरेंस है क्या कि जो बच्चों, सबको पुरुष ही बच्चा चाहिए, कोई को फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए, इसको कहते हैं सन मेटा प्रेफरेंस। पर अगर महिला जो है एम्पावर्ड है, तो जैसे हमने देखा कि ये जो लड़की है वो जो है लाइबिलिटी नहीं रह जाती, वो एसेट बन जाती है अगर वो एम्पावर्ड हो जाती है। तो क्या होगा, तो सन मेटा जब एसेट हो गई है तो पुरुष ही क्यों, लड़की क्यों नहीं, दोनों ही ठीक हैं। तो इस तरह की सोच जो है विकसित होना शुरू हो जाती है। तो कोई भी इस तरह का जो मेल चाइल्ड है उसके लालच में नहीं रहता है। तो ये भी है। तो क्योंकि कई लोग जो है पुरुष जो मेल चाइल्ड है उसी के चाहत में कई बच्चा कर लेते हैं, तो इससे भी पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। दूसरा ये है कि चाइल्ड मैरिज वो भी रुकेगा ही। महिलाएं एम्पावर्ड हैं तो एक अपने हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से सही एज में शादी करेंगी, और जब सही एज में शादी करेंगी, क्योंकि जो चाइल्ड मैरिज होता है उसमें फर्टिलिटी एज जो है ज़्यादा रहती है,
क्योंकि वो ड्यूरेशन ज़्यादा रहता है तो अधिक बच्चे पैदा तो कम बच्चे पैदा होंगे। और जो तीसरा ये भी है कि अगर कोई एजुकेटेड वूमन है, एम्पावर्ड वूमन है, फाइनेंशियली एम्पावर्ड है, तो वो आसानी से जो कंट्रासेप्शन के मेथड्स हैं, प्रेगनेंसी पिल्स हैं, या तो इन चीज़ों को वो एक्सेस कर सकती है, खरीद सकती है, उसके बारे में जानकारी अधिक रखी तो उपयोग करेगी, तो क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा। और ये भी है कि डिसीजन मेकिंग इन फैमिली प्लानिंग, तो वही है कि जो लड़की जब डिसीजन लेगी तो अपने शरीर के हिसाब से डिसीजन लेगी, अपना भी जीवन देखेगी, तो इससे क्या होगा कि कम बच्चे होंगे, क्योंकि एक लड़की के शरीर के लिए 2 बच्चे 3 बच्चे 2 बच्चे से ज़्यादा अच्छा तो नहीं होता है, तो वो ये समझेगी तो वो नहीं भी करेगी। तो इस तरह जो फैमिली प्लानिंग में फीमेल का डिसीजन है उससे भी सेक्स रेशियो अच्छा होता है। तो आपका कंक्लूजन में कुछ अच्छा डाटा डाल दीजिए कि हाँ सही बात है, वुमेन एम्पावरमेंट करने से ज़रूर पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। जैसे केरला में है, फीमेल लिटरेसी कितनी है, 92% है सेंसन 2011 के अनुसार। तो और इसीलिए वहाँ पे जो TFR है वो कितना है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 1.8 है। तो 1.8 जो है बच्चे एक महिला पर हो रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है, यही दिखाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट करने से फैमिली जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो हो जाता है। कुछ स्कीम भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, जैसे मिशन परिवार विकास, ये फैमिली प्लानिंग के लिए गवर्नमेंट चला रही है। तो इस तरह से हम लोग जो है कोई भी जो टॉपिक लेते हैं, कोई भी करंट अफेयर का, उसको हमको डिस्कस करना चाहिए, उसको हमें एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी जिस तरह के प्रश्न पूछ रही है वो एनालिटिकल ज़्यादा हैं और रटने वाले कम हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड कम हैं और एनालिसिस और नॉलेज बेस्ड ज़्यादा हैं। तो फिर से मिलेंगे हम लोग, ये हमारा ये पार्ट 1 वीडियो है, आगे और भी वीडियो लाऊंगा और काफ़ी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कुछ फीडबैक देना हो, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, तो कुछ फीडबैक देना हो तो वो भी दें ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। धन्यवाद आप लोगों का।